जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। मैं सरिता अशोक चौधरी लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने द्वारा लिखी कहानी रूपगढ़ी का रहस्य का 6वां भाग। अब तक आपने सुना रिपोर्टर विक्रांत और शाजिया तथा दोनों कैमरामैन विकास और फैजल रूपगढ़ी का रहस्य जानने के लिए उत्तराखंड जाते हैं। वहां वह रूपगढ़ी के महल में पहुंचकर उनके साथ कुछ ऐसा रहस्य में घटित होने लगता है और वह सब स्वयं को राजकुमार और राजकुमारी के रूप में देखते हैं। विकास और शाजिया को अपनी पिछली बातें याद हैं, किंतु वहीं विक्रांत और फैजल को कुछ भी याद नहीं। अब आगे की कहानी। विकास अपने कक्ष में जाकर अपने कैमरे को ढूंढने का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता है। कैमरा कहीं नजर नहीं आता विकास को। विकास सोचता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये हो क्या रहा है। मैं जागा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ, कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। विकास सोचते हुए पलंग पर लेट जाता है और सोचते सोचते उसको गहरी नींद आ जाती है। इधर शाजिया भी अपने कक्ष में यही सोच रही होती है कि आखिर यह हो क्या रहा है। विक्रांत और फैजल को कुछ याद नहीं है और यह सब कौन है। क्या सचमुच में कहीं हम चारों भूतकाल में तो नहीं पहुंच गए हैं। हम कोई टाइम मशीन के द्वारा पास्ट में पहुंच गए हैं शायद। हे खुदा, यह हो क्या रहा है। मैं शाजिया हूँ या सूर्यलेखा हूँ, कैसी पहेली है यह। चलो देखते हैं क्या है। मुझे तो देवी माँ के वस्त्र भी तैयार करने हैं, किंतु मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि कैसे देवी माँ के वस्त्र तैयार करने होंगे। किंतु फिर मैंने महाराज को यानी अपने पिताश्री से कैसे कह दिया अचानक ही, पिताश्री हम देवी माँ के वस्त्र तैयार करेंगे। यह कैसी पहेली है। चंपा से पूछकर करूंगी देवी माँ के वस्त्र बनाने की तैयारी। वह आए तो सामान एकत्र करके तैयारी शुरू करती हूँ। उधर मयूर के कक्ष में मयूर यानी फैजल युवराज से बोलता है, युवराज उद्धव, आप अपना कार्य अत्यंत सक्रियता से करना। आपका कार्य महत्वपूर्ण है। आपको मंत्री जी के साथ मिलकर सब व्यवस्था देखनी है। देवी माँ की प्रतिमा बहुत मोहक बननी चाहिए। युवराज उद्धव बोलते हैं, राजकुमार मयूर, हम मंत्री गंगा सिंह जी के साथ जाकर स्वयं मूर्तिकार का परीक्षण करेंगे। अनेक मूर्तिकारों को परखेंगे और जिसकी कला में जीवंतता होगी उस मूर्तिकार से ही मूर्ति का निर्माण करवाएंगे। राजकुमार मयूर बोलते हैं, बिल्कुल सही निर्णय युवराज, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे हम चाहते हैं हम भी आपके साथ चलें। युवराज उद्धव बोलते हैं, जैसे आपको उचित लगे राजकुमार मयूर, हमें अच्छा लगेगा यदि आप हमारे साथ में चलेंगे। उधर महाराज के कक्ष में महाराज महारानी से बोलते हैं, महारानी, हम सोच रहे हैं ये सब कार्य समय पर तथा अच्छे तरीके से पूर्ण हो ही जाएगा ना। महारानी बोलती है, महाराज, सब अच्छे से और समय पर पूर्ण हो जाएगा, आप चिंतित न हो। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझकर ही कार्य को शुरू करेगा तो समय से पूर्व ही यह कार्य अच्छी तरह से पूर्ण होगा, ऐसा हमें विश्वास है। महाराज बोलते हैं, महारानी आप सही कह रही है, ऐसा करते हैं। राजकुमार कार्तिकेय की मंगेतर राजकुमारी नीलकमल और उनके परिवार को भी निमंत्रण भेज देते हैं इस अवसर के लिए। महारानी बोलती है, जी महाराज, यह उचित विचार है, यह सही रहेगा। राजकुमारी नीलकमल भी यहाँ के रीति रिवाज देख समझ लेगी। दूसरी तरफ रोशनी गांव में सरपंच परेशान है यह सोच सोचकर कि रिपोर्टर विक्रांत और उसकी टीम कल से अभी तक वापस नहीं आई है। रूपगढ़ी में रुकना यानी खतरा और मौत। सरपंच की रूह कांप जाती है यह सोचकर कि कहीं वह चारों वहीं पर। राम राम राम, हे प्रभु, उन चारों की रक्षा करना। सरपंच सोचता है, तो क्या वह चारों वहां समाप्त हो गए होंगे। नहीं जाना चाहिए था उन चारों को वहां पर, जबकि मैंने उन चारों को बताया भी था कि वहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता है। तो क्या मैं इस सबकी पुलिस को सूचना दूं। सरपंच यही सोच रहा होता है, तभी न्यूज चैनल हेड का फोन आ जाता है उधर से। सरपंच जी,
विक्रांत, साजिया, विकास, फैजल, चारों में से किसी का फोन नहीं लग रहा है। क्या बात है, कहाँ है वे चारों? सरपंच बोलता है, सर वह तो कल रूपगढ़ी की तरफ गए थे और आज भी वापस नहीं आए हैं। मैंने उनको बताया था कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, किंतु उन सब ने मेरी बात नहीं मानी और चले गए। उधर से आवाज आती है, सरपंच जी आप अपने तरीके से कोशिश करिए उन सबको तलाश करने की, उनके हाल जानने की। सरपंच बोलता है, साहब कोई जाने को तैयार ना होगा उधर, महल के खंडहर की तरफ। सब डरते हैं उधर जाने से, कोई हामी ना भरेगा वहां जाने के लिए। अब तो मैं सोच रहा हूँ पुलिस को सूचना दे दूं। उधर से न्यूज चैनल के हेड की आवाज आती है, सरपंच जी जो भी करना है जल्दी करें। पुलिस को सूचना देना हो या किसी को उनकी तलाश के लिए भेजना हो। और हाँ, मैं भी निकल रहा हूँ वहाँ आने के लिए, मुझे अपने एम्प्लॉय सही सलामत चाहिए। सरपंच बोलते हैं, जी ठीक है साहब, मैं पुलिस को सूचना दे देता हूँ और अपने तरीके से भी प्रयास करता हूँ। देखता हूँ कोई कुछ लालच में जाने को तैयार हो जाए उस तरफ। उधर रूपगढ़ी के महल में महाराज चंद्र प्रकाश राज दरबार में पहुंच चुके हैं। महारानी ज्योत्सना भी उनके साथ है। साथ में है महाराज की माता श्री राजमाता अलकनंदा और मंत्री गंगा सिंह, राजकुमार मयूर और युवराज उद्धव। सभी दास दासियां एकत्रित हैं। केवल राजकुमार कार्तिकेय और राजकुमारी सूर्यलेखा नहीं पहुंचे हैं अभी तक। महाराज बोलते हैं, चंपा जाओ राजकुमारी को बुला कर लाओ, और नंदन तुम राजकुमार कार्तिकेय को बुला कर लाओ। वह दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नंदन और चंपा राजकुमार कार्तिकेय और राजकुमारी सूर्यलेखा को बुलाने जाते हैं। उधर विकास को बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते हुए नींद आ ही जाती है। नंदन के आने की आहट पर विकास की नींद खुलती है। नंदन बोलता है, राजकुमार कार्तिकेय की जय हो। राजकुमार, महाराज ने आपको राज दरबार में उपस्थित होने का बुलावा भेजा है, आप जल्द ही राज दरबार में पहुंचे। राजकुमार कार्तिकेय बोलते हैं, ठीक है नंदन, हम आते हैं। उधर चंपा भी राजकुमारी सूर्यलेखा को राज दरबार में पहुंचने की सूचना देती है। सूर्यलेखा बनी साजिया भी इस बीच सो जाती है और वह भी जागने के बाद पिछला सब कुछ भूल चुकी है। सूर्यलेखा बोलती है, ठीक है चंपा, तुम चलो, हम आते हैं। चंपा बोलती है, जी राजकुमारी जी। सूर्यलेखा बोलती है, अच्छा चंपा, क्या सब लोग राज दरबार में पहुंच चुके हैं? चंपा बोलती है, जी राजकुमारी जी, राजमाता, महाराज, महारानी सहित राजकुमार मयूर, युवराज उद्धव, मंत्री जी, सब दरबारी एकत्रित हैं। केवल आप और राजकुमार कार्तिकेय नहीं पहुंचे। आप दोनों को महाराज ने तुरंत राज दरबार में उपस्थित होने का बुलावा भेजा है। सूर्यलेखा बोलती है, ठीक है चंपा, तुम चलो, हम आते हैं। राजकुमार कार्तिकेय और राजकुमारी सूर्यलेखा भी राज दरबार में पहुंच जाते हैं। उधर राज दरबार में महाराज बोलते हैं, सभी महलवासियों तथा राज दरबारियों को हम बताना चाहते हैं कि इस वर्ष पितृ उत्सव से पहले हम मंदिर का पुनर्निर्माण और मां नंदा की नवीन प्रतिमा स्थापित करवाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं माता रानी की प्रतिमा ऐसी बने कि माँ के दर्शन मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो जाए। सभी सभाजन एक स्वर में सहमति और महाराज के निर्णय का स्वागत करते हैं। मंत्री गंगा सिंह को तथा युवराज उद्धव सिंह को बेहतर मूर्तिकार की तलाश का कार्य सौंपा जाता है। साथ में राजकुमार मयूर की भी सहमति आवश्यक है। राजकुमार कार्तिकेय को मंदिर में क्या बदलाव होना है और क्या आवश्यक है, यह कार्य सौंपा जाता है। राजकुमारी सूर्यलेखा को चंपा के साथ मिलकर देवी माँ के वस्त्र तैयार करने का कार्य सौंपा जाता है और महाराज सेनापति को बोलते हैं, सेनापति को यह कार्य सौंपते हैं कि ऐसा स्वर्णकार लाया जाए जो देवी माँ के आभूषण अत्यंत खूबसूरत गढ़े। महाराज बोलते हैं, राजकुमारी सूर्यलेखा, आप माता रानी के वस्त्र बनाने में अपनी माता श्री तथा राजमाता की सलाह ले सकती हैं। राजकुमारी सूर्यलेखा बोलती है, जो आज्ञा पिताश्री। शेष अगले भाग में सुनाती हूँ अपने श्रोताओं को। धन्यवाद।